वो पाकिस्तान जो अर्शद नदीम को नया जेवलिन थ्रो खरीद कर नहीं दे सका, उसी अर्शद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली मर्तबा इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड लेकर दिया है। आज अर्शद नदीम ने बताया है कि एक अकेला बंदा किसी देश के लिए क्या कर सकता है। वो सल्यूट जो अर्शद नदीम, आपने जो काम किया है वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं किया। आज पाकिस्तान के जितने स्पोर्ट्समैन हैं उन सब में ऊंचा कद अर्शद नदीम का है। वसीम अकरम अर्शद नदीम के पीछे, वकार यूनुस अर्शद नदीम के पीछे, शुएब अख्तर अर्शद नदीम के पीछे, बाबर आजम अर्शद नदीम के पीछे। वो कमाल कर दिखाया अर्शद नदीम ने। ओलंपिक की हिस्ट्री में इंडिविजुअल कैटेगरी में पाकिस्तान को पहला गोल्ड मिला है। वो पाकिस्तान जो लगातार 4 ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, वो पाकिस्तान जिसको आज से कुछ दिन पहले अर्शद नदीम का नाम नहीं पता था, वो पाकिस्तान जो भूल चुका था कि ओलंपिक में कहीं से भी कोई उम्मीद होगी, वो पाकिस्तान जो सोच विचार में था कि सिल्वर मेडल हो सकता हमें आ जाए, वो भारत जिसको पूरा मान था कि नीरज चोपड़ा ही गोल्ड लेके आएंगे। अकेली गोल्ड की उम्मीद अब नीरज चोपड़ा है उनकी, मगर अर्शद नदीम ने वो कमाल दिखाया। और इसमें मैं नीरज चोपड़ा को भी कहूंगा कि जब पहले वो गोल्ड जीते थे एशियन गेम्स में, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की थी अर्शद नदीम की, और आज अर्शद नदीम ने उनको शिकस्त दी है, क्योंकि सेकंड जो हॉट फेवरेट थे वो नीरज चोपड़ा थे। अगरचे आपको बेस्ट थ्रो के ऊपर गोल्ड और सिल्वर मेडल अगर किसी को देना है तो अर्शद नदीम को ही देना बनता है, क्योंकि बेस्ट भी उन्होंने फेंका है, सेकंड बेस्ट भी उन्होंने फेंका है। सबसे बेस्ट 92.97 मीटर का जेवलिन थ्रो उन्होंने फेंका है। दूसरा बेस्ट भी इन्हीं का ही है 91.79, फिर नीरज चोपड़ा का 89.45। कुल मिला के गोल्ड और सिल्वर के हकदार अकेले अर्शद नदीम बनते हैं। ये मैं मजाक से कह रहा हूं, मगर गोल्ड के हकदार वो बन चुके हैं। और ओलंपिक की हिस्ट्री के पहले वो एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने 93 मीटर का थ्रो फेंका, यानी 92.97 का। कमाल बात देखिए। और दोस्तों देखिए, 2015 में किसी भी मुकाबले में पहली मर्तबा अर्शद नदीम आए थे। जानते हैं उस वक्त उनका थ्रो कितना था? जेवलिन थ्रो 70 मीटर था उनका। और इसी ओलंपिक मुकाबले में शिरकत से 2 माह पहले अर्शद नदीम के बारे में खबरें आई थी, और वो कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं नया जेवलिन थ्रो ले सकूं और मैं ट्रेनिंग कर सकूं। दोस्तों आप यकीन माने, आपको अंदाजा नहीं होगा अर्शद नदीम ने पाकिस्तान के लिए वो काम कर दिखाया जो आप सोच में नहीं सकते हैं। पाकिस्तानियों को अंदाजा ही नहीं होगा कि अर्शद नदीम ने उनके लिए कर क्या दिखाया है। आप यकीन मानिए, आज अर्शद नदीम ने दुनिया भर में पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम लहराया है। पाकिस्तान, आप ये कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, स्पोर्ट्स हिस्ट्री में इंडिविजुअल कैटेगरी ओलंपिक के अंदर गोल्ड लेने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। आप अंदाजा कर रहे हैं कि 75-80 वर्षों में कोई एक खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सका। और आज पाकिस्तान कहां पे खड़ा है, ऐसे मोड़ के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान को वो खुशी दी है। आप यकीन मानिए, ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप से भी बड़ी चीज है, क्योंकि क्रिकेट जो है ना 12-14 टीमों के बीच में होता है। ये एथलेटिक्स है जिसे दुनिया भर में खेलते हैं, तमाम स्पोर्ट्स की मां कहा जाता है। उसके अंदर आप लंबा कद करके खड़े हैं। 6 फुट 4 इंच के अर्शद नदीम ने आज पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में, वैसे पेरिस में लहराया, मगर दुनिया भर में ऊंचा किया है। और उन्होंने बताया कि एक अकेला बंदा क्या कर सकता है। और मजे की बात यह है कि 90 के तो समझ लें, बस वो ऐसे मूड में खड़े फेंकते हैं और 90 कर देते हैं। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 90 मीटर का उन्होंने फेंका था, और उनका बेस्ट रैकेट था उस वक्त भी साउथ एशियन एथलीट के अंदर उनका रैकेट था। मगर उस मुकाबले के अंदर चूंकि नीरज चोपड़ा नहीं आए थे, तो साफ यह था कि अब इनका असल मुकाबला नीरज चोपड़ा के साथ होगा। और आप अंदाजा करें, इस बात को नीरज चोपड़ा भी समझते होंगे कि एक बंदा जिसको मेरे मुकाबले में 1% भी उतने पैसे नहीं मिले, उतनी सहूलियत नहीं मिली, ये बंदे ने कमाल कर दिखाया है। इस बंदे ने कमाल कर दिखाया। और मैं इसके अंदर पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन की भी जरूर तारीफ करूंगा, जिन्होंने ऐसे माहौल के अंदर रहकर, कम पैसों के अंदर रहकर अर्शद नदीम को जितना बेस्ट फैसिलिटेट किया जा सकता था किया। मगर आज कामयाबी का सेहरा अगर किसी एक के सर पे चढ़ता है या किसी के सर पे आता है, तो वो खुद अर्शद नदीम है कि उन्होंने क्या कमाल मेहनत की है और बताया है कि एक अकेला बंदा क्या काम कर सकता है। और मजे की बात यह है दोस्तों, आम पाकिस्तानियों की तरह अर्शद नदीम भी टेप बॉल क्रिकेट के साथ वो एज ए क्रिकेटर बनना चाहते थे। वहां पर भी वो अच्छे फास्ट बॉलर थे। बस एक लोकल मुकाबलों के अंदर उन्होंने एथलेटिक में हिस्सा लिया, उस वक्त डिस्कस थ्रो के अंदर वो हिस्सा लिया था, मगर एक लोकल कोच ने देखा कि यार ये बंदा एथलेटिक्स में बड़ा काम कर सकता है, उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। 2015 में पहली मर्तबा वो किसी एक मुकाबले के अंदर सामने आए। उस वक्त उन्होंने 70 मीटर का फेंका था, और वो भी पाकिस्तान के अंदर पहले नंबर पर आ गए थे उस वक्त, उस मुकाबले के अंदर। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई, और आज अर्शद नदीम
93 मीटर का फेंक रहे हैं। 23 मीटर उन्होंने पिछले ये 7-8 वर्षों के अंदर अचीव किया। आप अंदाजा कर लें दोस्तों, 9 वर्षों के अंदर अचीव किया उन्होंने। और एक मियां चन्नू एक छोटा सा शहर है पाकिस्तान का, या गांव कह लीजिए, जहां से उनका ताल्लुक है, और अपने विजुअल देखे होंगे कि उनके घर वाले टीवी लगा के पूरा गांव इकट्ठा नीचे फर्श कच्चे के ऊपर बैठा मैच देख रहा है। ये है अरशद नदीम, जो खुद तो मट्टी में रहे हैं मगर पाकिस्तान के लिए वो गोल्ड लेके आए हैं। आप 2 बच्चों का बाप है, और उन बच्चों के लिए आज वो हीरो नहीं बने, पूरे पाकिस्तान के लिए वो हीरो बने हैं। और उनका अब जो इस्तकबाल होगा, जो मनाजिर हमने देखे ना T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के साथ जो हुआ, ये अकेला अरशद नदीम इस तरह पूरे पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर यूं दुल्हे की तरह उनको सजाया जाएगा, दुल्हे की तरह उनको घुमाया जाएगा, और वो डिजर्व करते हैं। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब आप ये व्लॉग देख रहे हो सकता है उनके फोन पे बात भी कर चुके हों। ये कमाल हो चुका पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए यूं झोली में आकर गिरा है। आप यकीन माने, पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि गोल्ड ओलंपिक, पाकिस्तान कोई दुनिया का बंदा नहीं सोच सकता था यूं झोली में आकर गोल्ड गिरा। जिसे कुदरत का निजाम कहते हैं ना, ये निजाम बना है अरशद नदीम का। मगर कहीं पर भी आप शक नहीं कर सकते अरशद नदीम की मेहनत पर, कहीं पर भी आप शक नहीं कर सकते कि अरशद नदीम से कोई हल्का सा भी कुछ हुआ। क्या कमाल किया अरशद नदीम ने, और पाकिस्तान के लिए जो मेडल लेके आया है, ये सर आंखों पर, और आप यकीन माने, मैं शायद अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के लिए वो इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके आए कि आम पाकिस्तान को समझाना भी मुश्किल में पड़ेगा कि यार अरशद नदीम ने एड्डा बड़ा काम किया है, ये समझाना भी मुश्किल रहेगा। अब इससे पहले अरशद नदीम 4 गोल्ड जीत चुके हैं ओलंपिक में। ये पहला उनका गोल्ड है, या पहला मेडल है। इससे पहले ओलंपिक में 5वें नंबर पे थे, उस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा नंबर 1 पोजीशन पर थे। मगर इससे पहले जो अरशद नदीम है, ये 2 गोल्ड जीते हुए हैं, एक कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, एक इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स के अंदर। अदरवाइज एशियन गेम्स के अंदर वो सिल्वर लेके आए थे, एक और मुकाबले थे जिसके अंदर उन्होंने सिल्वर लिए थे। अदरवाइज कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड लिया था, मगर वो गोल्ड इसलिए भी, गोल्ड तो गोल्ड ही होता, मगर इसलिए भी वो मानी नहीं रख रहा था क्योंकि उसमें नीरज चोपड़ा नहीं आए थे, और नीरज चोपड़ा तैयारी कर रहे थे इस ओलंपिक की, अपने टाइटल को डिफेंड करना था। मगर आज अरशद नदीम ने बता दिया, आपके पास सहूलियत ना हो, आपको दाद देने वाला कोई ना हो, आपके पीठ के पीछे कोई खड़ा ना हो, आपने खुद सब कुछ बनना है, अपना मेंटोर भी खुद बनना है, अपना कोच भी खुद बनना है, अपने आप को मोटिवेट भी आपने खुद करना है, और खुद ही लड़ना है मैदान में। आज अरशद नदीम के एक बाजू ने पूरे पाकिस्तान को यहां पर खड़ा कर दिया है, पाकिस्तानियों का मान बढ़ाया है एक अरशद नदीम ने। वो मान जो पाकिस्तान के ये 11 क्रिकेटर्स नहीं निभा पाए, वो मान जो पाकिस्तान के हॉकी के 11 खिलाड़ी नहीं कर पाए, वो मान जो पाकिस्तान का आज तक कोई एक भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कर पाया, वो अकेले अरशद नदीम ने किया। और आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि भारत जो इतना बड़ा डेलीगेशन गया ओलंपिक का, जो हमेशा हम मुकाबला करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि उनका स्पोर्ट्स थोड़ा आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है पाकिस्तान की निस्बत। उनको ओलंपिक के अंदर गोल्ड नहीं मिला, पाकिस्तान को मिला है। और आप सोचें कहां पे उनका बजट, कहां पे उनकी तैयारी, कहां पे उनका विजन, कहां पाकिस्तान, हमें तो किसी को पता भी नहीं होगा। पाकिस्तान में तो वजीर आजम साहब को पता भी नहीं होना, अच्छा ओलंपिक गोल्ड उन्होंने कहना कितना बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है, किसी ने कहना है। फिर उनको समझ में आएगा कि यार ये कैसे कर गया बंदा, हमने तो कुछ दिया ही नहीं इसको, ये इतना बड़ा काम कैसे कर गया। आप अंदाजा करें, इंडिया का कोई सिल्वर मेडल लेता है, ब्रॉन्ज मेडल लेता है, मोदी जी फोन करते हैं, जनाब हौसला अफजाई करते हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। और यहां पर अरशद नदीम कोई सर पे नहीं खड़ा, कोई नहीं, बस अल्लाह वारिस थे उनकी मेहनत, और बंदा शहजादा गोल्ड लेके आया। दोस्तों अल्फाजों में शायद बयान करना मुश्किल होगा, मगर अगले 2-4 दिनों के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अरशद नदीम ने काम कितना बड़ा किया है, तो अंदाजा हो जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।